जय हिंद। आज के क्लास में हम जीव विज्ञान के इस नए अध्याय को स्टार्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहला टॉपिक हम मानव स्वास्थ्य और पोषण को कवर करेंगे। इस टॉपिक को इंग्लिश में ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। सभी सजीव पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं और इसके तहत उनका वृद्धि और विकास होता है। आप देखते हैं कोई एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और उसका शारीरिक विकास होता है। दूसरा, पोषण के तहत हमें काम करने के लिए दैनिक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम दिन भर में काम करते रहते हैं। छोटा कोई बच्चा है, खेलते रहता है, दौड़ते रहता है। बड़ा आदमी अपना काम करता है, बूढ़ा अपना काम करता है। तीसरा, इस पोषण की व्यवस्था से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्तिगत तौर पे डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति में ये ज्यादा होती है, किसी में ये कम होती है। इसमें और कुछ नहीं होता, पोषण की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है। आगे की क्लासेस में हम न्यूट्रिशन को और विस्तृत रूप में देखेंगे। फिलहाल पोषण के आधार पर हम जीवधारियों को जान लेते हैं। जब कभी हम पोषण के आधार पर जीवधारियों की बात करें यानी लिविंग थिंग्स की बात करें तो दो भागों में इनको बांटा जाता है। पहला होता है स्वपोषी, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है परपोषी, इंग्लिश में बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रोफिक। वापस से स्वपोषी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रकाश स्वपोषी, दूसरा होता है रसायन स्वपोषी। केवल सुनना नहीं है, बोलते रहना है। पोषण के आधार पर जीवधारी को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो आधार पे। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स और इसको हेट्रोट्रॉप्स। स्वपोषी को वापस से हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला प्रकाश स्वपोषी, दूसरा रसायन स्वपोषी। जब हम परपोषी यानी हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। पहला पूर्णभोजी, इंग्लिश में होलोजोइक, दूसरा परजीवी पैरासिटिक, तीसरा मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। तो पोषण के आधार पर हम जीवधारियों को इन तमाम भागों में बांटते हैं। आगे हम इनके बारे में विस्तृत पूर्वक देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स को देखा जाए। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, ये जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो जीवधारी है वो अपना भोजन अगर स्वयं बना रहा है, किसी दूसरे जीव या पादप या पौधे पर डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें उत्पादक बोला जाता है। उत्पादक इंग्लिश में प्रोड्यूसर। स्वपोषी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश स्वपोषी, दूसरा बोलो रसायन स्वपोषी। आइए जानते हैं प्रकाश स्वपोषी के बारे में, फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ये जीव सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, सनलाइट से प्राप्त ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं यानी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जब हम बॉटनी की क्लासेस आगे अपलोड करेंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी बस इतना ही जानिए कि जो जीव सूर्य के प्रकाश को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं उन्हें प्रकाश स्वपोषी कहा जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश स्वपोषी होते हैं। पहला बात, स्वपोषी जानवर जो होते हैं, जीव होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अदर पेड़ पौधे या जानवर पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और जिस विधि द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। स्वपोषी के अगर दूसरे भाग को बात किया जाए तो वो होता है रसायन स्वपोषी। प्रकृति में मौजूद कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपने भोजन के लिए वो अलग अलग केमिकल्स यानी रसायन पर निर्भर रहते हैं। आइए जानते हैं रसायन स्वपोषी को। इस प्रकार के जीवधारी विभिन्न रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी जो ये जीव होते हैं अलग अलग रसायन यानी केमिकल्स का यूज करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं।
जिनसे इनका क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि और अपना विकास करते हैं। और इन जीवधारियों को पोषण से दैनिक ऊर्जा मिलती है। तीसरा, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे ये बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। रसायन स्वपोषी के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे पहला, सल्फर बैक्टीरिया। आप सभी केवल नाम नहीं सुनेंगे, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप गूगल पे जाएंगे और सल्फर बैक्टीरिया सर्च करके देखेंगे। दूसरा, आयरन बैक्टीरिया। इन्हें बस नाम नहीं सुनना है, गूगल पे जाके सर्च करिएगा और इनके बारे में थोड़ा खुद से जानिएगा और पढ़िएगा।